A very good IMC to all lovely ambitions. And now I'm live on Jensing Crownson page. And hope so कि हम सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार एंड अपने लवली एम्बिशंस के संग व्यस्त हैं, राइट? सो मैं देख पा रही हूँ कि हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं जो कि हैं हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर और हमारे प्योर आईएमशियन हैं। और मैं देख रही हूँ कि काफी तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे टीम के बहुत ही जाबाज लीडर मिस्टर राज बहादुर पाल जी, जो कि आज हमारे पहले व्यूअर हैं हमारे इस पेज पे कनेक्ट होने वाले। एंड आईएमसी किंग बाय द्वारिका, राज बहादुर पाल जी अगेन मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। इंजीनियर रविंद्र जी एंड अगेन मैं देख पा रही हूँ मंजू देवी जी, है ना, मोहम्मद इफ्तिखार जी, आईएमसी किंग बाय द्वारिका जी, है ना, शिवम भाई, आईएमसी किंग बाय द्वारिका अगेन, अर्शालिनी जी और अवधेश यादव जी, थैंक यू, गुड आईएमसी, वेरी गुड आईएमसी, मोस्ट वेलकम ऑन माय पेज। और गोपाल मिश्रा जी, गोविंद चौरसिया जी एंड हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे प्योर आईएमशियन हैं वो सभी टाइमली आज इस सेशन पे आ चुके हैं। मिस्टर मोहम्मद शुएब रजा जी, वेरी गुड, थैंक यू सर, वेरी गुड आईएमसी। शिव नारायण जी, शिव नारायण कश्यप जी, गौरव दुबे जी, है ना। मैं देख पा रही हूँ कि काफी जबरदस्त लीडर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के अपने सेशन को लेकर के। और रियली आप सबसे मिलने का जो एक एक्साइटमेंट होता है वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है। प्रियंका सुंदया जी, वेरी गुड आईएमसी। और सौरभ मिश्रा सौर्य जी, वेरी गुड आईएमसी, क्या बात है। एंड गोविंद चौरसिया जी अगेन गुड आईएमसी। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन को आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि मैं देख पा रही हूँ कि आप सभी काफी एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर के और होप सो कि हम सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार एंड अपने लवली एम्बिशंस के संग व्यस्त हैं, राइट? सो आज की सेशन का आगाज एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज और एक बहुत ही जबरदस्त, और अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग जो कि आईएमसी का बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है, मैं उस सॉन्ग के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करती हूँ। और काफी दिनों के बाद आज आप सबके बीच में आज डीएनसी क्राउनसन पेज जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम के थ्रू आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके बीच लाइव आ पा रही हूँ। सो मैं एक शानदार म्यूजिक के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करती हूँ और आप सब भी जहां पर भी हो इस म्यूजिक का एंजॉय करें। और आज के इस प्रोग्राम को आप सभी अपने पूरे टीम में, आप सभी अपने सोशल मीडिया के हर साइड में आज इसको आप प्रमोट करें, ताकि आपके जो लोग हो सकता हो इस पेज पे आप आने में असमर्थ हो, उनके द्वारा आपकी ये हमारी जो जानकारी है, हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट सेशन है वो आपके लोगों तक पहुंच सके। सो शेयर मोर एंड मोर, राइट? आईएमसी ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। आईएमसी ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। आओ लोगों को स्वस्थ बनाएं, उन्हें हम सफल बनाएं। आओ लोगों को स्वस्थ बनाएं, उन्हें हम सफल बनाएं। आईएमसी ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। आईएमसी ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। एंड वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। बहुत फेवरेट सॉन्ग है मेरा ये। अरमान दिल में लेकर जीवों में भरकर आशाएं। अरमान दिल में लेकर जेबों में भरकर आशाएं। मंजिल अपनी पूरी को चलते जाएं। मंजिल अपनी पाने को चलते जाएं। आईएमसी ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। आईएमसी
IMC में सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। आप सब भी इंजॉय करें, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है ये। और सॉन्ग तो मैं नहीं बोलूंगी, जीवन को बदलने की लाइन है इसके अंदर। घर घर जा मीटिंग है करनी, सबको प्रोडक्ट दिखाएं। घर घर जा मीटिंग है करनी, सबको प्रोडक्ट दिखाएं। जज्बात दिलों में जगाकर सफलता की दीप जलाएं। जज्बात दिलों में जगाकर सफलता की दीप जलाएं। IMC ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। IMC ने सफल बनाया, अब इसका हम कर्ज चुकाएं। सो अगेन वेरी गुड IMC टू ऑल माई लवली IMCians। और मैं देख पा रही हूँ कि आप सभी के कमेंट्स, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। और आप सभी अपने इस तरह के लाइक्स और कमेंट्स को बरकरार रखें, ताकि मुझे भी बड़ी खुशी होती है देख करके कि हमारे बीच जो लोग हैं वो सभी हमारे जाबाज, और जाबाज के साथ साथ हमारे जिंदा लोग हैं, जो कि गुरुदेव की भाषा है, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज का सेशन बहुत ही विशेष है। आज के सेशन में हम बहुत सारी ऐसी यूनिक बातें समझने और सीखने वाले हैं, जो कि अब तक का सबसे यूनिक पॉइंट होगा। सो अगेन मैं कहूंगी कि आप सभी इस सेशन को शेयर करें, राइट। और शेयर करने के साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अगर आज आप इस सेशन में हैं तो पेन और डायरी को रेडी रखें, क्योंकि आज मैं बहुत ही जबरदस्त बातों पे चर्चा करने वाली हूं। और मैं देख पा रही हूं कि हमारे बीच बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि नए हैं, और मैं उन सभी नए साथियों का आज के इस सेशन में, जिंदगी 1 बजे के हमारे इस प्रोग्राम में मैं बहुत ही बहुत स्वागत करती हूं। और अपने इस IMC परिवार में आप सभी का मैं बहुत ही बहुत वेलकम करती हूं। और सो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करती हूं। तो मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि नए लोग हमारे बीच में हैं, और मिथिलेश जी लिख रहे हैं कि आज गर्दा उड़ेगा, तो एग्जैक्टली गर्दा आज हम उड़ा के रहेंगे, क्योंकि अपना एक अंदाज ही ऐसा होता है कि जीवन में अगर कुछ करना है तो कुछ अलग हटके करो। सो इट्स माई एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। सो मेरा नाम मिस हिबा खान है, मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से रहने वाली हूँ, और एक स्टूडेंट थी मैं। आज IMC में हूँ, बट IMC करने के पहले मैं एक स्टूडेंट थी। स्टूडेंट लाइफ में मैंने IMC जैसे बिजनेस को एज ए एम्प्लॉय जाना था, जहां पर मेरे महीने की 3000 रुपए की सैलरी मुझे दी जाती थी। बट एक माहौल ऐसा था कि जहां पर मुझे देख करके लगा कि मुझसे कम काबिल लोग आज इस बिजनेस में एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, है ना। मुझसे कम एजुकेटेड लोग आज इस सिस्टम से एक अच्छा आमदनी ले रहे हैं। तो मेरे अंदर इच्छा जागी कि नहीं, मुझे भी इस काम को करना चाहिए। और मैंने अपने ग्रेट अपलाइन डॉक्टर DN सिंह सर से मैंने एक बात किया, और मैंने बोला कि सर, क्या मेरे जो उस ऑफिस के बॉस थे उनसे मैंने बोला कि सर मुझे भी इस काम को करना है। सर ने बोला आप कर सकते हैं, और बस हिबा जी ध्यान रखिएगा कि हर एक जिंदा इंसान IMC कर सकता है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जिंदा इंसान का जरूरी नहीं है कि आपकी सांसें चल रही हो तभी आप जिंदा हैं, है ना। जिंदा इंसान की पहचान है कि अगर आपके पास अपने परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास है, राइट। अगर आपके पास अपने जिंदगी में एक आम की श्रेणी से निकल करके एक खास की श्रेणी में जाने का जज्बा है, इरादा है, और एक शख्स नहीं शख्सियत बनने का मकसद है, तो ऐसे इंसान जीवन में जिंदा इंसान कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने जब ये सुना तो मैंने सोचा कि मुझे भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होना है, मुझे भी अपने जीवन में इन सारी चीजों को करना है। और मैंने उस दिन से IMC बिजनेस की शुरुआत की, और 125 रुपए से मेरी शुरुआत हुई, क्योंकि लेवल बहुत ही छोटा था और बहुत ही शुरू का बिजनेस था, और 125 रुपए से शुरुआत हुई। आज की अगर मैं बात करूं तो वो इनकम महीने की लाखों रुपए की इनकम में बदल चुकी है, राइट। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाहूंगी, एक बहुत ही पॉजिटिव लाइन है जो मुझे हमेशा पॉजिटिव करती है, कि कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, राइट। कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, सफलता मिलती है IMC में अच्छे कर्म कर जाने से। आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। कोई यूजर के रूप में इन्वॉल्व होता है, कोई शेयरर के रूप में इन्वॉल्व होता है ना। कोई एक पॉजिटिव लीडर के एटीट्यूड में इन्वॉल्व होता है, कोई एक लीडर जो होता है वो निगेटिव एटीट्यूड के लीडर में आज हमारे साथ में इन्वॉल्व होता है। बट आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि रिजल्ट किसका विशेष होगा,
है ना, क्योंकि मैंने सेकंड लाइन क्या बोली, आपने अभी मेरी बातों को सुना कि कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से सफलता मिलती है आईएमसी में सही तरीके से सही कर्म कर जाने से, राइट। सो फ्रेंड्स, आज मुझे आपको मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि नए लोग बहुत सारे हैं, कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थी जहां पे बहुत कुछ सुख सुविधाएं नहीं थी, बट आज मैं ड्यू टू आईएमसी अगर मैं बात करूं तो फख्र होता है कि आज मेरे टीम में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं, जो कि आज महीने की अगर मैं बात करूं तो आज मेरे टीम में महीने की 5,000 से लेकर के महीने के 70,000 रुपए कमाने तक वाले लोग आज हमारी टीम में हैं। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे लगता है, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी मुझे लगती है कि ईश्वर ने इस धरती पे मुझे अच्छे कर्म करने के लिए चुना, राइट। अपना जीवन तो हर एक इंसान बदलने के लिए कहीं ना कहीं अपने लिए तो अच्छा करने के लिए हर एक इंसान आज मेहनत कर रहा है, जी जान लगा रहा है ना, बट लोगों के लिए कुछ बेहतरीन करने के लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स आईएमसी। तो आप सभी का मैं अपने इस बिजनेस में तो मैं स्वागत करती ही करती हूँ, बट आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप हमारे इस पेज पे हैं जिसका नाम है जिंदगी 1 बजे, राइट। जिंदगी 1 बजे के पेज के पहले मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आईएमसी बिजनेस को जब मैंने शुरू किया था तो इस उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला उदाहरण नहीं था। हाँ, आईएमसी में एक महिला उदाहरण थी जिनको देख करके मैंने डिसीजन लिया कि जब ये कर सकती हैं एज अ फीमेल तो मैं भी इस बिजनेस को कर सकती हूँ, और मैंने उनको देख करके डिसीजन लिया था इस काम को करने का। बट आपको मैं बताना चाहूंगी कि जिस क्षेत्र में मैं थी, मेरा उत्तर प्रदेश, उस क्षेत्र में कोई भी महिला उदाहरण नहीं था, और मुझे विशेष कारण लगा आईएमसी करने का कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि मुझ जैसी और भी जो महिलाएं हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, बशर्ते ये है कि एक माहौल, एक संगत न मिल पाने के वजह से वो नहीं कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने डिसीजन लिया और उस डिसीजन के तहत फ्रेंड्स मैंने काम ऐसा किया, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की पहली चेयरमैन स्टार में बनी, साथ ही साथ मैं पहली कार अचीवर बनी। और आज मेरा एक इरादा होता है कि आज मुझसे जो भी महिलाएं मिले, चाहे वो मेरे टीम से हो चाहे वो मेरे टीम से ना हो, राइट, बट हमारे आईएमसी परिवार से रहें, उनको मैं मोटिवेट करती हूँ, उनको मैं प्रिपेयर करती हूँ कि आप भी इस बिजनेस में एक बड़ी सफलता हासिल करें, क्योंकि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहूंगी कि हमारा ये जो पेज है जिंदगी 1 बजे, आप सभी जानते हैं कि जिंदगी 1 बजे इसका नाम क्यों रखा गया है। जाहिर सी बात है कि गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि वैसे तो जिंदगी में 12 बजने हैं, बट जिंदगी 1 बजे एक ऐसा पेज है जो कि लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया है, राइट। आपको बस इसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारा सौभाग्य है कि आज इस बिजनेस को करने के लिए आज मुझे एक मालिक का सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए और मेरे जिंदगी में एक खास शख्सियत बनने के लिए, जिन्होंने मुझे लगातार एजुकेट किया, जिन्होंने हमेशा मुझे एक सही राह दिखाया और मुझे सही राह पे चलने का हमेशा मेरा माइंडसेट उन्होंने बनाया, वो कोई और नहीं, हम सबके गुरुओं के गुरु, महागुरु, जिनके वजह से फ्रेंड्स आज हम सभी एक सफलता रूपी फल का आनंद इस आईएमसी के माध्यम से ले पा रहे हैं, वो कोई और नहीं। मैं चाहूंगी एक बारी डॉक्टर डीएन सिंह सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूंगी कि हमारे इस कंपनी के जन्मदाता, हमारे इस ब्रांड के जन्मदाता, जिन्होंने आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन में आज उनको एक अच्छा स्वास्थ्य उनके वजह से मिल पाया है, लाखों लोग आज अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं और सफलता की ओर बढ़ चुके हैं और कई लोग बढ़ रहे हैं, वो कोई और नहीं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आईएमसी को जन्म दिया। मैं चाहूंगी डॉक्टर अशोक भाटिया सर और श्री सत्तन भाटिया सर के लिए एक जानदार और शानदार तालियां होनी चाहिए फ्रेंड्स, राइट। और आज इस बिजनेस को जिन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में लाया, क्योंकि अगर सर उत्तर प्रदेश में आईएमसी को नहीं लाए होते तो मुझे नहीं लगता कि आज हम सभी एक दूसरे से रूबरू हो पाते। तो आज इस बिजनेस को जिनको आज उत्तर प्रदेश का भागीरथी बोला जाता है और आज उनसे हम सभी बहुत कुछ सीखते हैं, और आज एक शख्स नहीं, वो शख्सियत का रूप है, वो कोई और नहीं, हम सबके ग्रेटेस्ट अपलाइन डॉक्टर अजय कुमार शर्मा सर, और आईएमसी कंपनी की पहली आईडी, पहले आदमी जिन्होंने विश्वास किया आईएमसी के ऊपर, पहले शख्स जिन्होंने आईएमसी पर विश्वास किया था, बट आज उनको ईश्वर ने शख्सियत बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पर विश्वास किया और पॉजिटिव विश्वास किया, जिसके वजह से आज उनके पास एक बड़ी सफलता है। वो कोई और नहीं, हमारे सबके ग्रेट टू ग्रेटेड, अगर मैं बात करूं तो ग्रेट टू अपग्रेडेड अपलाइन, वो कोई और नहीं, मैं चाहूंगी मिस्टर जसवीर सर के लिए भी एक शानदार तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आप सभी जानते हैं कि इस बिजनेस को उत्तर प्रदेश में तो अजय सर ने लाया, बट आज अगर मैं बात करूं तो आईएमसी का एक नया रूप, आईएमसी का जो डंका केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के हर एक कोने में जो बजा है,
और आज उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाया है वो कोई और नहीं, हम सबके गुरुओं के गुरु महागुरु डॉक्टर डीएन सिंह सर के लिए अगेन मैं चाहूंगी एक शानदार तालियां होनी चाहिए। राइट। सो फ्रेंड्स, जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमें लगातार अपडेट करता है, जो कि लगातार हमारे अंदर हमारा जो माइंड है वो माइंड को ओपन करता है, हमारा जो माइंडसेट है वो माइंडसेट को लगातार अपडेट करता है, लगातार हमारे उस माइंडसेट को अपडेट करने के साथ साथ स्ट्रांग करता है। राइट। तो फ्रेंड्स, आज इस पेज की वजह से अगर मैं बात करूं केवल डीएन सर की टीम से नहीं, आज हम सब ने इसका बहुत बड़ा लाभ लिया। इस पेज की वजह से मेरे टीम में कई सारे लोग चेयरमैन निकले। आज इस पेज की देन है मेरे टीम में कई सारे रूबी निकले। इस पेज की देन है आज मेरे टीम में कई सारे गोल्ड निकले, सिल्वर अनगिनत, सुपरस्टार अनगिनत हैं ड्यू टू दिस पेज। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि जब हम किसी कई इवेंट में जाते हैं या फिर हम कहीं लोगों से मिलते हैं तो लोगों को कहना होता है कि मैम आज जिंदगी 1 बजे जो आपका प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम से मैम हमने अपने आप को चेयरमैन बनाया, क्योंकि मैंने बिजनेस तो शुरू किया था बट कोई गाइडेंस ऐसी नहीं थी कि मैं इस बिजनेस को कैसे करूं, बट आपके इस पेज ने हमें एक सही राह दिखाई और जिसके वजह से आज मैं मात्र 12 महीने के अंदर आईएमसी में चेयरमैन हूं। और कई लोगों ने इस तरह का उदाहरण इस पेज की ट्रेनिंग के थ्रू लिया है, अचीव किया है, सक्सेस आज बहुत सारे उदाहरण इस पेज के थ्रू बने हैं। राइट। डीएन सर की टीम की अगर मैं बात करूं तो सर की टीम में जहां पर अगर मैं बात करूं चेयरमैन की, जो कि 24 से 25 चेयरमैन थे, बट इस पेज की अगर मैं बात करूं तो इस पेज के कारण आज सर की टीम में सैकड़ों से ज्यादा चेयरमैन एंड अबव लीडर्स है। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये पेज हमारी जिंदगी को बदलने वाला है। और इस पेज को आपको अगर मैं बताऊं तो यूं ही सर ने नहीं शुरू किया था, सर का एक मिशन था कि इस पेज के थ्रू मुझे केवल अपनी टीम ही नहीं, मुझे केवल आईएमसी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के हर एक इंसान जो आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, इसकी जानकारी को लेकर के वंचित हैं, जिनके पास डायरेक्ट सेलिंग की विशेष जानकारी न होने के वजह से इसको एक गलत नजरिए से देखते हैं, उन सब की नजर को बदलने के वजह से सर ने डिसीजन लिया इस पेज को चलाने का। और आज इस पेज के कोऑर्डिनेटर अगर मैं बात करूं तो मैं मिस हिबा खान मैं हूं, और साथ में हमारे बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी और हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर, और अगर मैं बात करूं तो हमारे भाई के समान है मिस्टर अभिषेक कश्यप जी, जो कि हम दोनों मिलकर के इस पेज को कोऑर्डिनेट करते हैं। और हमारा मकसद होता है कि इस पेज के थ्रू लाखों की नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदले, और ऐसा हो भी रहा है। आपको क्या लगता है कि केवल आईएमसी के लोग इस पेज पे होते हैं? ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, बहुत सारे कंपनी के लोग, आज बहुत सारे ब्रांड्स के लोग आज हमारे इस सेशन से, हमारे इस जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम से ट्रेनिंग लेते हैं और अपने उस जगह पे अचीवमेंट भी लेते हैं, है ना। क्योंकि मैं देखती हूं, क्योंकि हमारे पास पूरी व्यूअर्स लिस्ट आती है। आपको क्या लगता है केवल इंडिया के लोग इस सेशन को देखते हैं? नहीं, यहाँ पे दुबई के भी लोग हैं, यहाँ पे सऊदी अरबिया के लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारी जगह के लोग हैं। अगर मैं बात करूं तो नेपाल के लोग हैं, है ना। तो आज ये आईएमसी का जो पेज है हमारा, ये जो डीएन सिंह क्राउन पेज है, ये कोई साधारण पेज नहीं है। ये पेज वर्ल्ड लेवल का पेज बन चुका है। बशर्ते ये फ्रेंड्स कि वर्ल्ड लेवल का पेज तो बना, बट अपने को चेक करना है कि क्या अपने अंदर वर्ल्ड लेवल वाला लीडर बनने की क्वालिटी उत्पन्न हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई, उसका कारण हम हैं। राइट। क्योंकि हमने उस चीज को नजरअंदाज किया, हमने उस एटीट्यूड से इस चीज को, हमने उस लर्निंग एटीट्यूड से इस पेज का सहारा हमने नहीं लिया, इस पेज पर हमने गाइडेंस नहीं लिया, इस पेज से हमने एजुकेशन नहीं लिया, है ना। तो फ्रेंड्स, इस पेज को आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जिंदगी 1 बजे का जो प्रोग्राम है, अभी हमारा जो टेक्निकल इश्यू आप सभी को पता है कि आ गया था, बट डीएन सर ने फटाफट से उस चीज को सुधारा, उस पे काम किया। सर ने अपने स्टाफ को रख करके, हमारे इस पेज का जो बग था, इसमें बहुत सारे मतलब कि हैकर्स आ चुके थे, जिसके वजह से हमारा पेज लाइव आ पाना मुश्किल हो गया था। बट डीएन सर ने कोई भी इफ बट कट नहीं देखा, अपनी जेब से पैसा लगा करके उन्होंने फौरन का फौरन उन सारी चीजों को सही किया। और इंडिया लेवल का नहीं, वर्ल्ड लेवल का वहां पे मतलब कि बग्स थे, बहुत सारे मतलब कि हैकर्स थे, मगर सर ने ध्यान देते हुए, सर ने अपनी उसकी फीस पे करते हुए, सर ने अपने सेशन को फटाफट से, आप सोचिए हमने बोला था कि 27, मगर आज हम आपसे एक दिन पहले रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा हम एक्साइटेड होते हैं आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो एक बार मैं थैंक्स कहना चाहूंगी डॉक्टर डीएन सिंह सर का, कि जिनको इतनी ज्यादा परवाह अपने लोगों की है, अपने टीम की है, अपने आईएमसीएंस की है, अपने डायरेक्ट सेलर्स की है। राइट। तो
आज से आपको मैं कहना चाहूंगी कि रेगुलर हमारा ये पेज अपडेट रहेगा। रेगुलर आपको हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर्स मिलेंगे जिनके पास फुल ऑन एजुकेशन होगा, जिनके पास फुल ऑन मोटिवेशन होगा, जिनके पास फुल ऑन ट्रेनिंग का एक क्वालिटी होगा, और वो सभी क्वालिटीफुल लीडर्स आप सभी को हम इस पेज के थ्रू देने वाले हैं। तो अब मैं कहना चाहूंगी, ये तो रहा हमारा पेज का प्रमोशन, बट आपको मैं कहना चाहूंगी कि आज मैं बताना चाहूंगी कि आज का हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आज ये इंडस्ट्री खास तौर से ये इंडस्ट्री यंगस्टर के लिए है। यंगस्टर के लिए ये इंडस्ट्री है क्योंकि यंगस्टर के पास शौक ज्यादा है, राइट? क्योंकि यंगस्टर के पास घूमने के ज्यादा शौक है ना? क्योंकि यंगस्टर के पास बहुत अच्छे और बहुत बड़े सपने होते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करता भी वही है जिनके पास वाकई में फ्रेंड्स सपने होते हैं। तो यंगस्टर एक ऐसे होते हैं जिनके पास सपने ज्यादा होते हैं, जिनके पास शौक बहुत ज्यादा होते हैं, जिनके अंदर एक मतलब कि माइंड में एक चीज आती है कि हमारा भी कुछ नेम फेम हो, हमारा भी कुछ लाइफ स्टाइल बेहतर हो, है ना? तो ये सारी चीजें खास तौर से अगर मैं बात करूं तो यंगस्टर के अंदर ये एटीट्यूड ज्यादा होता है ना? और आपको मैं कहना चाहूंगी कि यंगस्टर ही इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं और इस बिजनेस को तेजी से कर सकते हैं, राइट? क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि मैं खुद एक यंगस्टर हूं, और आज मेरी टीम में अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम में भी मैक्सिमम जितने भी हमारे लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं, वो भी यंगस्टर हैं। उनकी भी उम्र की अगर मैं बात करूं तो किसी की भी उम्र 18 से लेकर के 28 तक के बीच की है, जो मेरी टीम में अचीवर्स हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उनके लिए ये काम करना आसान है, क्योंकि उनके पास उनके खुद के सपने हैं, राइट? और आपको मैं कहना चाहूंगी कि आज आप देखिए कि हम यंगस्टर क्या हैं कि यंगस्टर बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, शौक भी है, सपने भी हैं, बशर्त ये है कि हम अपनी किस्मत गलत जगह पे आजमा देते हैं। गलत जगह पे, भाई अगर मैं चाहती, मैं भी एयू की एक अच्छी स्टूडेंट थी, मेरा आज भी अगर मैं बात करूं तो एक लिस्ट में नाम है, एक अच्छी स्टूडेंट थी मैं, राइट? बट बावजूद उसके मैंने कोई भी जॉब की तैयारी नहीं की। आज आप सबके बीच में एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि मैंने आज तक किसी भी जॉब का फॉर्म नहीं भरा, आज तक का रिकॉर्ड है। मैंने कभी भी, मैं जानती नहीं हूं कि जॉब का या फिर किसी चीज की प्रिपरेशन करने का फॉर्म कैसा होता है, सोचिए। बट हमारे जो आज के यंगस्टर हैं उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में अगर हमारे पास पैसा आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी से आएगा। ये हमारा मिथ है, ये हमारी गलत फहमी है। और आपको मैं कहना चाहूंगी, ये आपकी गलत फहमी के साथ साथ आज अगर ये लोग सोच रखते हैं, अगर आज लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं कि नहीं नौकरी से हम अच्छा पैसा कमा लेंगे, एक परमानेंट इनकम कमा लेंगे, तो दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगी कि नौकरी सिर्फ वो इंसान ढूंढता है जो जांगर चोर होता है। ये बात सरगी है और ये फैक्ट है, मैंने भी इस चीज को महसूस किया है कि आज कोई भी जॉब अगर आप चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, जॉब करने वाला इंसान वही होता है जो अपने आप में दम नहीं रखता है, जिसको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं होता है, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है, तभी वो अगले को काबिल मान करके उसके अंडर में काम करना चाहता है। देखिए, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। हम कहते हैं अगर आप कर रहे हैं टेम्परेरी, अगर आपको जरूरत है, सख्त जरूरत है ना, तो आप करिए, मगर उसको अपने जीवन का बेस मत बना लीजिए। क्योंकि आज तक आपको मैं बता दूं कि जॉब से आज कोई भी बहुत बड़ा लग्जरियस जीवन किसी ने नहीं जिया है, चाहे वो किसी भी क्लास की जॉब हो, 1 लाख 20 लाख कुछ भी हो, बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल उसने मेंटेन नहीं किया है ना? तो यंगस्टर को मैं कहना चाहूंगी कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, जैसे आप सभी जानते हैं कि एक होती है बॉलीवुड इंडस्ट्री, एक होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आज आपको मैं बता दूं, फक्र होता है सुनते हुए कि हमने जो आज रेशियो देखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को पीछे करते हुए आगे निकल चुकी है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप देखिए कि आज किस प्रकार की हाहाकार मची हुई है, वहां पे करप्शन चालू है, राइट? अगर मैं बात करूं तो वहां पे आप देखेंगे कि लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है ना? और साथ ही साथ आप देखिए कि किस प्रकार से लोग, आपको क्या लगता है कि वो जो दिखते हैं क्या वही होते हैं? उनकी मजबूरियां आप सुनिए। आज बहुत सारे ऐसे हीरो हीरोइंस के स्टेटमेंट होते हैं कि आप देखिए कि उनके स्टेटमेंट क्या कहते हैं, है ना? कि वो अपने जीवन से उब चुके थे, वो अपने जीवन से टूट चुके थे, है ना? आज आपने देखा है कि कई सारे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं और सुसाइड में रीजन उन्हीं के लोग निकलते हैं, है ना? अभी आप देखिए, एक रिसेंट में एक केस था, एक महिला थी, वो भी एक स्टार थी,
है ना, एक टिकटॉकर स्टार थी, एक इंस्टाग्राम पे एक अच्छी इन्फ्लुएंसर थी, है ना, बट उन्हीं के ग्रुप के लोगों ने, उन्हीं का खुद का पीए उन्होंने उनको जहर दे दिया। सोचिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स दे करके उनको, अपने लोगों को खत्म कर देते हैं। क्या आपने कभी ये सुना कि डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी एक इंसान को किसी ने मार दिया हो, या डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी एक इंसान ने सुसाइड कर लिया हो? नहीं, ना सुने हैं ना सुनेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो काम है ना, ये बहुत ही सिंपल काम है, राइट? ये बहुत ही आसान काम है, बहुत ही सिंपल काम है, और ये ईमानदारी का काम है फ्रेंड्स। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपसे आपका बॉडी फिटनेस नहीं मांगता है, डायरेक्ट सेलिंग आपसे आपकी हाइट नहीं मांगता है, डायरेक्ट सेलिंग आपसे आपके फेस का कलर, आपके स्किन का कलर नहीं मांगता है, डायरेक्ट सेलिंग आपसे हेयर नहीं मांगता है ना? डायरेक्ट सेलिंग ये सारी चीजें मांगता ही नहीं है, समझ रहे? तो यहाँ पे तो काम कर पाना आसान है। इसीलिए बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आम आदमी खास बन जाता है, क्योंकि आम इंसान चाहे गोरा हो, नाटा हो, काला हो, कैसा भी हो, आज वो आम इंसान डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो जाता है। क्लियर हो रही है? हम कहते हैं हम नाटे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मगर हमारी टीम का बंदा नाटा थोड़े ना है, हाँ जी। हम अंधे, हमने जिसको ज्वाइन कराया वो अंधा थोड़ी ना है, हाँ जी। तो आज इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सभी आसानी से काम कर सकते हैं, हम सभी आसानी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई भी बस सिर्फ और सिर्फ आपसे जो मांगती है, डायरेक्ट सेलिंग ना तो आपसे कोई प्रॉपर्टी मांगती है, ना तो आपसे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगती है। सिर्फ और सिर्फ आपसे जो मांगती है वो मांगती है आपका ईमानदारी का समय, आपकी वफादारी, है ना। ये सारी चीजें आज डायरेक्ट सेलिंग यानी आईएमसी आपसे मांगती है, और कुछ नहीं। और आईएमसी अपने लिए नहीं मांगती, आईएमसी आपको जागरूक करती है कि भाई साहब, आप अगर इस तरह से जागरूक हो जाते हैं तो भाई साहब आपकी जिंदगी इस आईएमसी के द्वारा बदल सकती है। क्योंकि इस प्रकार के लक्षण हमारे आज कई लीडर ने अपने अंदर डेवलप किया, जिसके वजह से आज इस आईएमसी बिजनेस में वो बड़ी कामयाबी पर हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो फ्रेंड्स, आज ये इंडस्ट्री एक उभरती हुई इंडस्ट्री है, जिसने की अच्छी इंडस्ट्री को पीछे कर दिया है। और आज इसमें जितने भी लीडर हैं, एक सफल लीडर हैं, एक ईमानदारी के लीडर हैं। आज आईएमसी में आप देखिए कि जितने भी हमारे सक्सेस लीडर हैं, जितने भी हमारे वीआईपीएंस हैं, वीआईपीएंस का मतलब चेयरमैन एंड अबव लीडर्स, आज वो सभी आप देखिए कि आईएमसी को कितने बेहतरीन तरीके से करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आज अगर हम भी डिसीजन ले रहे हैं अपने जीवन में कुछ करने का, कुछ बनने का, है ना, कुछ विशेष करने का, तो उसके लिए फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके लिए एक बहुत ही बेहतर इंडस्ट्री है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको मैं बताना चाहूंगी कि सबसे प्योर, सबसे ईमानदारी और सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग में, सबसे बेहतरीन जो ब्रांड है वो है हमारा आईएमसी। क्योंकि यहाँ पे हम खुद को तो बनाते ही बनाते हैं, मगर लोगों की जिंदगी को भी बनाते हैं। या तो बोला नहीं जाता है कि या तो दूसरे का घर बना के खुद को बना लो, या तो अगले का घर बिगाड़ के अपना जीवन बना लो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आईएमसी में हम अगले का जीवन बना के हम अपना जीवन बनाते हैं, ना कि अगले का जीवन बिगाड़ के अपना जीवन बनाते हैं। तो इट्स योर चॉइस कि आप ईमानदारी के काम करते हो कि नहीं हो, है ना। आपको मैं बता दूं कि ईमानदार व्यक्ति ही ईमानदारी का काम करता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। कोई अगर आज कह रहा है कि आज हम काम करेंगे, कल नहीं करेंगे, आज करेंगे, अरे मैम आज तो कर रहे हैं, फिर 3 दिन बाद कहता है अच्छा देख लेंगे, तो ईमानदारी नहीं है। इसका मतलब है कि वो इंसान बेईमान है। समझ रहे हैं आप? वो इंसान बेईमान है। भाई सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर कोई पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है तो 100% गारंटी है कि वो एक तरह से पूरी तरीके से बेईमान है। सर एक बात बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है, आज पॉजिटिव बात कर रहा है, 4 दिन बाद फिर निगेटिव बात, है ना, तो अगर वो व्यक्ति ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से निगेटिव इंसान है। समझ रहे हैं आप? या तो एक ही चीज हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। और जो दोनों एक साथ लेके चलता है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता। क्लियर हो रही है? आप चाहे अपलाइन बदल लीजिए, चाहे आप कंपनी बदल लीजिए, चाहे कुछ भी बदल लीजिए, मगर अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे ना, अपने कैरेक्टर को नहीं बदलेंगे ना, अपने नेचर को नहीं बदलेंगे ना, अपने माइंडसेट को सही नहीं करेंगे ना, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे ना, तब तक आपको किसी भी जगह पे कामयाबी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि आप ना तो कंपनी को ब्लेम करें, ना तो आप प्रोडक्ट को ब्लेम करें, ना तो आप अपलाइन को ब्लेम करें, ना तो आप प्लान को ब्लेम करें, ना तो आप प्रोफाइल को ब्लेम करें। ब्लेम हमें खुद को करना है, क्योंकि हम खुद उस चीज का लाभ उठाने के लायक नहीं थे। अगर हम उस चीज का लाभ उठाने लायक नहीं है तो आईएमसी ही छोड़िए फ्रेंड्स, हम किसी भी इंडस्ट्री में जा करके जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ आईएमसी ही करें। क्यों करें? क्योंकि मेरा कहना नहीं है कि आप आईएमसी करेंगे। भाई साहब, आप करेंगे अपने लिए, नहीं करेंगे अपने लिए, है ना? जिएंगे अपने लिए, मरेंगे अपने लिए, राइट? बट मैं कह इसलिए रही हूं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि आज इस इंडस्ट्री में हम बढ़ तभी पाते हैं जब हम एक मजबूत माहौल के साथ होते हैं। आपने देखा अभी पूरे इंडिया में सितंबर महीने में हमारे मेगा आरएस हुए। हाँ, और आपने कौन सी ऐसी कंपनी देखा कि जहां पे कंपनी के मालिक खुद जा करके अपने एसोसिएट्स को, अपने टीम से मिलते हैं, एज अ ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देते हैं? कोई भी कंपनी के मालिक ऐसा नहीं करते। वो अपने ऑफिस में एसी में बैठे रहते हैं, गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं, बैठे रहते हैं, बस हेलो हाय बाय बाय, है ना? बहुत ज्यादा हुआ तो बड़े लीडर को बुला करके, टॉप 20 लीडर को बुला करके कंपनी में बैठ के बढ़िया मीटिंग कर देते हैं, या फिर किसी अच्छे 5 स्टार होटल में बुला करके वहां मीटिंग कर देते हैं और किसी से उनको मतलब नहीं होता है। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आईएमसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कंपनी के मालिक आपके तक आते हैं और आपको ट्रेन करते हैं। सोचिए, जबकि 15 साल पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं आईएमसी के, है ना? आईएमसी जब पौधा था, यानी हर सर्दी, जाड़ा, गर्मी, बरसात आईएमसी ने सह लिया फ्रेंड्स, सह लिया। अब क्या चिंता है ना? अब क्या चिंता है? हर कुछ सह लिया। मगर बावजूद उसके आप देखिए कि जब मैं आईएमसी में सुपरस्टार थी तब भी मैं देखी थी इलाहाबाद में एक बारी अशोक सर का प्रोग्राम, और आज भी मैंने उनका एम्बेसडर के बाद भी प्रोग्राम देखा। क्यों? क्योंकि उनको मेरे एम्बेसडर से मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि आज इलाहाबाद ही नहीं, हमारे आईएमसी में जो सुपरस्टार है उसको हम कैसे एम्बेसडर बनाएं, और कई लोग बनेंगे भी, क्योंकि माहौल का बहुत बड़ी ताकत होती है माहौल में, राइट? तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि कंपनी के मालिक आपके बीच आते हैं आपको ट्रेन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। अरे फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि इलाहाबाद में हम लोगों का चेयरमैन एंड अबव का प्रोग्राम अलग से था। उसमें सर ने जो बात बता दी ना फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी 2 मिनट में, कि आज आईएमसी की खुद की R&D है, जहां पे हमारे, और अगर मैं बात करूं तो 2 R&D है, जहां पे हमारे प्रोडक्ट मतलब कि सर्च होते हैं, वहां पे रिसर्चिंग चलती रहती है, वहां पे हमारे प्रोडक्ट को मापा जाता है, उनका लेवल चेक किया जाता है ना? और साथ ही साथ कंपनी ने डॉक्टर्स रखे हुए हैं, है ना? अगर मैं बात करूं तो एक डॉक्टर की जो सैलरी है वो है 2 लाख रुपए। अगर 5 डॉक्टर हैं और 5 डॉक्टर में 1,20,00,000 रुपए केवल महीने में उनकी सैलरी का जा रहा है। और वो जो डॉक्टर रहते हैं ना, जो हमारे R&D में, वो डॉक्टर क्या करते हैं? वो डॉक्टर केवल ये देखते हैं, अच्छा सुगंधा अशोक सर ने 700 ग्राम लिखा है, तो नहीं डॉक्टर साहब, इसको ना आपको 500 ग्राम करना है। बस डॉक्टर का इतना काम है। तब भी आईएमसी ने उनको परमानेंट रखा हुआ है और हर मंथ रेगुलर उनको अपनी सैलरी दे रहे हैं। सोचिए, 1,20,00,000 रुपए केवल इस चीज में जा रहा है कि अश्वगंधा 700 से 500 ग्राम करना है। आज सोचिए, 1 करोड़ तो दूर की बात है, 20 लाख रुपए इंसान के पास नहीं होता कोई व्यापार करने का। और अगर कहीं से उधारी कर्जा करके कर भी लेगा ना, तो वो सफलता नहीं पाता है। क्योंकि व्यापार का एक नियम है कि पहले आप जब पूंजी इकट्ठा करके व्यापार चालू करते हैं, है ना, तो पहले के 6 महीने में आपका वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जब जाएगा तो वो पैसा उधारी में जाएगा, है ना? वो 20 लाख में से 15 लाख का सामान तो आपके पास है, 5 लाख उधारी में चला गया, ठीक है ना? और फिर उधारी का प्रोसेस जैसे ही पार होता है तो उधारी के बाद क्या होता है कि फिर आप जब उसको रिकवरी करने में आपको समय लगता है, फिर इधर आपका स्टॉक मेंटेन नहीं होता है ना? और स्टॉक न मेंटेन होने की वजह से बहुत सारे लफड़े होते हैं फ्रेंड्स, कितना बताओ। तो आज साधारण काम नहीं है खुद का बिजनेस कर लेना, समझ रहे ना? मगर आज सोचिए कि 1,20,00,000 रुपए केवल आईएमसी के डॉक्टर्स के ऊपर जा रहा है ईयरली। आज आप देखते हैं हमारी जो खेती है, एलोवेरा है हमारा, जहाँ पे हमारा एलोवेरा जहाँ पे बोया जाता है, हमारी श्री तुलसी जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे श्री तुलसी का हमारा पूरा गार्डन है, और साथ ही साथ जो हमारा लेह लद्दाख में हमारा सी बख्तौन का जो पौधा जहाँ पे मिलता है ना, आपको मैं बताना चाहूंगी कि वो सारे किसान आज आईएमसी ने उन्हें एडवांस में लाखों लाख रुपया दे के रखे हुए हैं ताकि वो बिके ना। क्लियर है? क्योंकि आप सभी को पता है कि आईएमसी का हिमालयन बेरी प्रोडक्ट हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है, राइट? और वो प्रोडक्ट के लिए भारत का हर ब्रांड का इंसान उन तक जाता है कि मुझे ये फल दे दो, मगर कंपनी ने ऑलरेडी उनके पास इतना दिया हुआ है ना कि वो बिक नहीं सकते। आज जो खेत है वो खेत तक की कीमत कंपनी ने चुका के रखी हुई है। सोचिए, तो आप सोचिए कि आप सोचिए कि 20 किसान, फॉर एग्जाम्पल अगर 20 किसान हैं, है ना, और 20 किसान में अगर कंपनी 1 लाख रुपए भी एडवांस दे के रखी है, तो 20 लाख रुपए तो कंपनी ने एडवांस ही दे रखा है मार्केट में। क्या हमारे पास 20 लाख रुपए है बिजनेस करने का? नहीं होता है।
मगर हम सौभाग्यशाली हैं कि इतने मजबूत सिस्टम के साथ हैं जहां पे इतने बेहतरीन कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, लीडरशिप वाइज भी स्ट्रांग है, एजुकेशन से भी स्ट्रांग है, एवरीथिंग इज स्ट्रांग। सोचिए, सब कुछ स्ट्रांग है आईएमसी में। तो आप सोचिए कि जब आईएमसी 15 साल आज हो चुके हैं और इस प्रकार की मजबूती में है, जहां पे मैंने पहला आपको बताया कि कंपनी के मालिक ट्रेनिंग देते हैं, दूसरा आपने देखा कि R&D, तीसरा आपने देखा कि एडवांस पेमेंट कंपनी दे के रखती है ना। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज आईएमसी में आपको सबसे पहला मैं बोलना चाहूंगी, आपके पास मार्केट में तो आपको बहुत सारे काम मिलेंगे, मगर आज आईएमसी में जो संस्कार है ना, संस्कार नामक चीज अगर आपको देखनी है दुनिया में कहीं भी, तो आप आईएमसी के लीडर से मिल लो, किसी भी लीडर से, मुझसे ही नहीं, डीएन सर की टीम से नहीं। भाई डीएन सर की टीम का कल्चर सर ने बहुत अलग बना रखा है कि कभी भी किसी को तुम तड़ाक करके बात नहीं करनी है। सर ने हमें सिखाया हुआ है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। वैसे भी हमारे कास्ट में तो बचपन से सिखाया जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो आप करके बोलना। बट सर ने अपने टीम में गाइड किया हुआ है कि कभी भी तुम शब्द का उपयोग नहीं करना है ना, कभी एजी ओजी का उपयोग नहीं करना है, सर और मैम का उपयोग करना है। तो संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है, तो ये भी प्लस पॉइंट है आईएमसी का, है ना, कि आज आईएमसी में संस्कार है, और जहां पे संस्कार होता है वहीं पे आविष्कार होता है। समझ रहे हैं? तो आपको मैं कहना चाहूंगी कि आज हम बहुत मजबूत माहौल के साथ हैं। आपने देखा कि पूरे भारत में हर जगह आरएस हुआ, किसी भी आरएस की संख्या में कमी, अगर मैं बात करूं लोगों की गैदरिंग की, कम से कम 6,000 से लेकर के 15,000 तक की गैदरिंग का प्रोग्राम था पूरे भारत में। हर पूरे महीने लगातार आरएस हमारा चला है, मेगा आरएस, जहां पे पूरा खर्च कंपनी की ओर से था। सोचिए, जबकि एक आरएस का अगर मैं बात करूं तो एक आरएस का खर्च अगर टोटल उठा के देखा जाए तो 3 लाख से कम नहीं है। समझ रहे हैं? 2.5 लाख तो समझ लीजिए, मान ही लीजिए, ओवरऑल मिला करके, एवरीथिंग मिला करके 2.5-3 लाख रुपए एक आरएस में कंपनी ने खर्च किया है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, क्योंकि आईएमसी ऑलरेडी मजबूत है। भाई जो लाखों लाख रुपए एडवांस दे, जो डॉक्टर को केवल नंबर घटाने बढ़ाने के लिए, और साल में केवल डॉक्टर का 2 बार उपयोग होता है, हर दिन थोड़ी ना प्रोडक्ट लॉन्च होता है। साल में अगर मैं बात करूं तो साल में 5 से 8 प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, तो 5 से 8 ही बार तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना। मगर तब भी कंपनी उनको परमानेंट रखी है कि आप यहीं पे रहो। समझ रहे हैं ना? तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि हम सब बहुत मजबूत माहौल के साथ हैं। सेकंड, हम मजबूत कंपनी के ओनर के साथ हैं। आज आप देखिए, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां पे कंपनी के मालिक के पास बहुत सारे काम होते हैं। आज अगर सत्येंद्र सर और अशोक सर के पास काम होता तो हमारे बीच आते क्या मेगा अरेस्ट करने के लिए? हाँ, वो तो अपने अगर होटल खोले होते तो होटल का काम देखते, रेस्टोरेंट खोले होते तो रेस्टोरेंट का काम देखते, मॉल खोले होते तो मॉल का काम देखते। हाँ जी, मगर आज हम मजबूत ओनर के साथ हैं। ओनर तो हम सभी हैं, मगर हम मजबूत मसीहा के साथ हैं, मजबूत जन्मदाता के साथ हैं, क्योंकि उनका फोकस, टोटल फोकस 100% नहीं फ्रेंड्स, 1000% मैं कहती हूं, और ये गारंटी है कि 1000% फोकस सर का आईएमसी के ऊपर रहता है, क्योंकि अशोक सर और डॉक्टर अशोक सर और सत्येंद्र सर के पास आईएमसी के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। इसी वजह से उनकी सोच में हमेशा आईएमसी की ग्रोथ होती है। कैसे ऑफर हम अच्छे ले आए, कैसे हम और चीजें अपडेट कर दें, कैसे हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ले आए, कैसे हम और भी अपने एजुकेशन को स्ट्रांग कर लें, ताकि हमारे लोग और भी ज्यादा अपने जीवन को बदल सके। सोचिए, हम मजबूत अपलाइन के भी साथ हैं। आज आप देखिए कि आपके जो अपलाइन है, अंगी बंगी तंगी नहीं है अपलाइन को। आपके जितने भी अपलाइन है, अपलाइन वो नहीं कि जिसने आपको स्पॉन्सर कर दिया, वो नहीं, वो अपलाइन नहीं होता, वो स्पॉन्सर होता है ना। आज डीएन सर के और हमारे बीच में कई लोग थे, मगर वो करते चले गए। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्सर थे। आज मैं डीएन सर के डायरेक्ट में हूं, और मुझे फक्र होता है कि आज मेरे डायरेक्ट अपलाइन डॉक्टर डीएन सिंह सर हैं, और फक्र होना चाहिए कि हम मजबूत अपलाइन के साथ हैं। आप देखिए कि आपके अपलाइन फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और आज अगर मैं बात करूं डीएन सर की, तो डीएन सर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली सबका, और मैं इस सेशन के माध्यम से सर को कहना चाहूंगी कि कृपया करके ऐसा ना करें। पहली बात तो सर जल्दी नहीं करते हैं, कुछ रियर केस में कुछ लोगों का ही करते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं करना है। बट आपको मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपना सर का अपना पर्सनल मैटर है, उसमें मैं नहीं बोलना चाहूंगी, बट हमारे अपलाइन अगर लोगों को लाखों लाख रुपए उनके जीवन में, उनके लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए दे सकते हैं। आज डॉक्टर अजय कुमार शर्मा सर फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो मॉल वॉल खुलवा लिया, ऐसा नहीं है,
है ना। आईएमसी का इतना विशाल ऑफिस, डीएन सर को आईएमसी का इतना विशाल ऑफिस, तो हम सब मजबूत अपलाइन के साथ है, तंगी बंगी अपलाइन नहीं है ना। अपलाइन भी मजबूत है कि कहीं भी खड़ा कर दें अपलाइन को, अपलाइन के साथ खड़े हो जाएं, तो अगला इंसान हमारी हैसियत समझ जाएगा कि हमारे जेब में क्या रहता है ना। बस हाँ, आईएमसी के लीडर में सबसे अच्छी बात यह है कि आईएमसी के लीडर्स का पैसा उनके माइंड में नहीं, उनकी जेब में होता है, जेब में होता है। तो फक्र होना चाहिए कि आप मजबूत अपलाइन के साथ हो। कैसे, आपने देखा होगा अभी अशोक सर आए हुए थे इलाहाबाद में, इतनी भारी संख्या में लोग बैठे हुए थे कि एक दूसरे को हम खुद नहीं पहचान पा रहे थे जिनसे हम मिलते हैं, हमारे टीम के जो लोग होते हैं, मगर इतनी भारी भीड़ में सर ने मुझे देखा, अशोक सर ने मंच से बोले, हिबा जी आप वहां क्यों बैठे हैं, आप मंच पे आइए और मंच पे बैठिए। अब मुझे मंच पे बैठने में दिक्कत नहीं आई कि मैं जमीन में कैसे बैठू, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अपलाइन वहां पे बैठे हुए थे, सीपीज। यही आदर, यही सम्मान, यही संस्कार आईएमसी में इंसान को सफल इंसान बनाता है। और हम भी गए वहां पर बैठे, सोचिए इतना फक्र हुआ मुझे कि मतलब अशोक सर ने नाम पुकारा, बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्रेंड मेरे जीवन का अब तक का। मैं क्या बोलूं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सर के जुबान पे मेरा नाम है, इतनी बड़ी भारी भीड़ में भी। अरे बाई फेस तो बहुत सारे लोगों को वो जानते हैं, मगर बाई नेम तो यूं ही नहीं हुआ फ्रेंड्स। हमने उस तरीके का काम किया। और आपको मैं बता दूं कि कई बार उन्होंने अपने जुबान से मेरा नाम लिया। हमारे चेयरमैन एंड अबव मीटिंग थी, वहां पे भी सर ने काफी अच्छा मुझे मतलब कि मतलब काफी बारी उन्होंने मेरा नाम लिया। और साथ ही साथ क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है, इस बहुत अलग फीलिंग मुझे आती है जब मैं ये बातें सोच लेती हूँ कि सर वहां पर थे, सर मंच पे थे, जब सर का वहां पे ऑफिस में, अजय सर के ऑफिस में वहां पे सम्मान हो रहा था, जब चेयरमैन एंड अबव की मीटिंग थी, तो सर का जो बड़ा माला था वो बड़ा माला सर ने उतार के मेरे पर डाल दिया। वाओ, क्या बोलूं फ्रेंड्स, ग्रेट। मगर इसमें और भी ज्यादा खुशी तब होगी जब हमारे टीम के लोगों के गले में वो माला जाएगा, हमारे टीम के लोगों का नाम जब उनके जुबान पे होगा। हमारी टीम का मतलब ऑल अजय शर्मा सर के लेवल से टीम। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आपको मैं कहना चाहूंगी कि आज बहुत फक्र होता है। फिर अजय सर और डीएन सर ने बोला कि अशोक सर आपने हिबा जी की आवाज सुनी है? सर ने बोला हाँ फोन से तो सुनी है, बट मैंने फेस टू फेस इतना नहीं सुना। तो सर ने बोला हिबा आप गाना सुनाइए सर को। मैंने सर को कान्हा आरती अपनी जो है वो मैंने कान्हा आरती सुनाई, और सर को कान्हा आरती इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि सर ने मुझे एक सॉन्ग ऑफर कर दिया। सर ने बोला हिबा जी आपकी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में आप आइए हमारे लुधियाना, आपको वहां पर आना है, रहना है, सब कुछ हमारे तरफ से होगा। आपको आकर के अपने गाने की प्रिपरेशन करनी है, वहां पे लिरिक्स मेरी होगी, गाना लिखूंगा मैं, उसमें आपको आवाज आपकी होगी और उस गाने को हम आईएमसी में लॉन्च करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज मैं कुछ तो लायक हुई, और ये सारा श्रेय और जाता है, अगर सारा श्रेय जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अजय कुमार शर्मा सर और डॉक्टर डीएन सर को ही जाता है। कि अगर वो मुझे उस तरह से वहां पे प्रेजेंट नहीं करे होते तो आज मैं किसी भी लायक नहीं थी, आज मुझे सर वो सॉन्ग ऑफर नहीं करते। क्लियर हो रही है? तो ये अचीवमेंट भी आज हमें आईएमसी देती है। क्या आईएमसी किसी और सिंगर को हायर नहीं कर सकती? मगर उन्हें अपने लीडर्स के टैलेंट पे भरोसा ज्यादा है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो फ्रेंड्स आपको मैं कहना चाहूंगी कि हम मजबूत अपलाइन के साथ हैं। मगर हाँ, डीएन सर ने और अजय सर ने क्यों मेरे लिए ऐसा उनके सामने बोला? क्योंकि मैंने उनसे अपना रिलेशन स्ट्रांग बनाया हुआ है। मैंने हमेशा उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर किया है, मैंने हमेशा उनको एक अच्छा पॉजिटिव, कहीं भी उन्होंने अगर सुना होगा तो मेरे को लेकर के उन्होंने हमेशा अपने लिए पॉजिटिव चीजें ही सुनी होगी। अगर मैं अपने अपलाइन के साथ धांधली करी होती, अगर मैं अपने अपलाइन को पीठ पीछे चार के सामने अपशब्द बोली होती, तो आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरे अपलाइन नहीं देते। तो हम मजबूत अपलाइन के साथ हैं। लोग सोचते हैं अपलाइन का क्या रोल है इस बिजनेस में? आपका कोई रोल नहीं है, आपका रोल सिर्फ 10% का है, 90% रोल अपलाइन का है। 90% रोल अपलाइन का है फ्रेंड्स। मैं अगर यहाँ पे हूं ना आपके बीच, आज मैं इतनी चीजें जो बता पा रही हूं ड्यू टू अपलाइन पावर, सिर्फ और सिर्फ अपलाइन के वजह से बोल पा रही हूं। क्यों? क्योंकि अपलाइन हमारे अंदर वो जज्बा, जुनून, वो सारी चीजें पैदा करता है। जिस प्रकार से हमारे माँ बाप, होता नहीं है, माँ बाप हमारे अंदर कितना बच्चे को कितना मतलब कि मोटिवेट करते हैं, है ना, बच्चे को कितना ज्यादा प्रिपेयर करते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, वही लोग अपने अपलाइन का लाभ नहीं उठा पाएंगे जो अपने अपलाइन को गार्जियन नहीं मानेंगे।
आप अपने अपलाइन को गार्जियन तो मान के देखो फ्रेंड। हम अपने अपलाइन को अपलाइन मान लेते हैं, अपलाइन अपलाइन नहीं होता, अपलाइन गार्जियन होता है। और गार्जियन की हर अच्छी बुरी बात हमें माननी पड़ेगी, और बुरी नहीं होती है, कड़वी बात होती है जो हमारे जीवन को बदलने वाली होती है। बस हाँ, जो गलत होते हैं, गलत लोग होते हैं, वो उनकी बात का बुरा मान जाते हैं, है ना, वो उनके शब्दों का बुरा मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीवन को बुरा बनाना है तो बुरा मानेंगे। अगर हमें अपने आप को बुरा बनाना है, अपने जीवन को बुरा बनाना है, परिवार को बुरा बनाना है, खानदान में सबसे बुरे बनना है, लाइफ में सबसे बुरा इंसान बनना है, सबसे बेसुरा इंसान बनना है, तो आप छोटी छोटी बात का बुरा मानना चालू कर दीजिए। चाहे वो अपलाइन की हो, चाहे वो लाइफ लाइन की हो, चाहे वो किसी भी इंसान की हो, है ना, किसी की भी हो, आप बुरा मानना चालू कर दीजिए। आपका जीवन ना बुरा हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, बुरा होके रहेगा। तो हमें बुरा नहीं मानना है। अब बुरा मानते वो हैं जिन्हें अपना जीवन बुरा करना होता है। ऐसे कई लोग आज अपलाइन के सपोर्ट करने के बावजूद, जिनके अंदर बुरा मानने का नेचर था, है ना, जिनके अंदर छोटी छोटी सी बात में बहस करने का नेचर था, जिनके अंदर अपलाइन में खुचुड़ निकालने का नेचर था, जिनके अंदर अपलाइन में ऐब निकालने का नेचर था, जिनके अंदर अपलाइन से जेलिसी था, मेरे दोस्तों मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। ऐसे लोग आज आईएमसी में नहीं है। अब मैं खुशखबरी क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत हमें नहीं है। मैं तो साफ बोलती हूँ कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, और सर को भी नहीं है, क्योंकि अपलाइन के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं काम करने के। आपके पास केवल एक अपलाइन ऑप्शन होता है काम को बढ़ाने के लिए, मगर अपलाइन के पास लाखों की टीम होती है अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। तो इस मिथ में मत रहिए कि अपलाइन मेरे वजह से चला था। अपलाइन आपके वजह से नहीं चला था, अलबत्ता आप अपलाइन के वजह से चले थे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूंगी कि हम मजबूत अपलाइन के साथ हैं, मजबूत प्रोडक्ट के साथ हैं। आज आप देखिए आईएमसी के प्रोडक्ट लाजवाब, वाह भाई वाह, हर एक प्रोडक्ट में दम है, हर एक प्रोडक्ट में। आज आपके बीच में लाइव हूं विदाउट ऑफ एनी फिल्टर, कोई फिल्टर नहीं लगाया मेरे फेस पे, और कुछ भी अगर मैंने लगाया हुआ है तो सारा कुछ आईएमसी का है, केवल लिपस्टिक और काजल को छोड़ करके, क्योंकि लिपस्टिक काजल अभी आने वाला है इसलिए हमने मार्केट का लगा लिया, ठीक है। मगर जब आईएमसी का आएगा तो आईएमसी का लगाएंगे। मगर आप देखिए कि विदाउट ऑफ एनी फिल्टर मैंने पूरी स्किन अपनी आईएमसी से ठीक किया है, पूरी स्किन सिर्फ और सिर्फ आईएमसी के प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट की तो बात मत करिए फ्रेंड्स, प्रोडक्ट तो लाजवाब है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है ना। अगर जो 10 दिन पहले भी आईएमसी को जाना होगा और प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा तो वो भी प्रोडक्ट के बारे में आपको पॉजिटिव रिजल्ट बता सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट बताएगा। और आपको मैं बता दूं कि हम मजबूत प्रोडक्ट के साथ ही साथ मजबूत प्लान के साथ हैं, मजबूत प्रोफाइल के साथ है। क्यों? क्योंकि आईएमसी बढ़ते हुए क्रम में है। 2 प्रोडक्ट से शुरू हुआ 350 प्लस हो गए, है ना। 2 स्टोर से शुरू हुआ लाखों स्टोर हो गए, 2 लोगों से शुरू हुआ 1,35,00,000 लोग हो गए। तो मजबूत प्रोफाइल के साथ है, राइट। तो मेरा कहना आप सभी को फ्रेंड्स ये है कि आप सबसे पहले अगर कामयाबी चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना होगा कि 90% तो आप वैसे भी कामयाब हैं, 90% आप कामयाब हैं। कैसे? क्योंकि आप मजबूत माहौल, मजबूत अपलाइन, मजबूत कंपनी के जन्मदाता और मजबूत प्रोडक्ट, मजबूत प्रोफाइल और मजबूत प्लान के साथ हैं। ये 6 चीजें बहुत मजबूत हैं। और साथ ही साथ आप देखिए सर एक बात बहुत अच्छी बताते हैं कि आईएमसी स्वदेशी है ना, स्वदेशी है, यानी हमारे प्रोडक्ट हमारे देश के हैं। आईएमसी में कोई पार्टनरशिप नहीं है, हम सबको पता है। सोचिए कितने बड़े मजबूती है हमारे अंदर। हम 90% तो ऐसे ही कामयाब हैं, है ना। बट 10% कामयाबी हमें लेना है। 10% कामयाबी लेने के लिए फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास मात्र 10 मिनट बचे हुए हैं नाउ। अगर मैं बात करूं तो 48 मिनट्स इज कंप्लीटेड, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस 12 मिनट में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि अब हम 10% कामयाब कैसे हो। 10% कामयाबी के लिए फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आप ये देखो कि आज अगर हमारे लिए सिर्फ 10% अब बचा है कामयाब होना, क्योंकि हाथी निकल के केवल पूंछ बचा है ना। तो अब ये 10% कामयाबी लेने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आज आप देखते हो कि हर मीटिंग में आपको बोला जाता है कि आप काम करने का कारण ढूंढो, काम करने का कारण ढूंढो, काम करने का कारण ढूंढो। मगर आज की मीटिंग में मैं कहना चाहूंगी कि आप काम ना कर पाने का कारण बताएं कि आप इस बिजनेस में काम क्यों नहीं कर पा रहे। जिस दिन आपको इस काम को ना करने का कारण पता चल जाएगा, उस दिन से आपकी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। काम ना कर पाने का पहला कारण मैं किसी से कमेंट बॉक्स में नहीं पूछूंगी, आप सभी कमेंट्स करिए, मैं रिप्लाई करूंगी आफ्टर सेशन, ठीक है। मैं सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी एंड मैं सभी के कमेंट्स को रीड करूंगी, राइट। बट काम ना कर
पाने का कारण आप देखिए, पहले काम ना कर पाने का कारण ढूंढिए कि क्यों आप काम नहीं कर पा रहे हैं। 90% सफल हैं तो भी 10% क्यों नहीं हो पा रहे। तो पहला मैं आपको बताना चाहूंगी, डिपेंड ऑन योर परमानेंट इनकम। हम अपनी परमानेंट इनकम के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, वही 5,000 की नौकरी को जीवन मान लिए। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, ये सबसे बड़ा आईएमसी में ना काम कर पाने का कारण है। समझ में आ रही है मेरी बात? परमानेंट इनकम पे डिपेंड मत रहो। मैं कहती हूं कि आप अगर 5,000 की 10,000 मैं मान लेती हूं, 10,000 की नौकरी आप कर रहे हो, है ना, तो 10,000 की नौकरी मैं नहीं कहती कि अभी आप छोड़ दो, आईएमसी ज्वाइन करते। मेरा कहना है कि पहले उस 10,000 की जो नौकरी है, ठीक है ना, 10,000 की जो नौकरी है आपकी, उसमें आईएमसी के माध्यम से उसमें 2,000 और बढ़ाओ, तो महीने की 12,000 की अर्निंग होने लगी, यानी 10,000 सैलरी, 2,000 आईएमसी से। फिर आप अपना 2,000 और ग्रोथ करो, 4,000 हो जाए, तो आपका महीने का 14,000 की अर्निंग होने लगी, 10,000 इधर से सैलरी से और 4,000 आईएमसी से। ठीक, इस प्रकार से 2-2 रुपया महीना बढ़ाने का आप टारगेट करिए, और आप देखिए कि जिस दिन आपकी इनकम आपकी सैलरी से बढ़ जाए, 12,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, 18,000 हो जाए, आप उस दिन अपनी उस जॉब को छोड़ दीजिए, उसको ऊपर डिपेंड मत रहिए। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे तो इधर आप 2,000 रुपए की ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, 2-2 हजार रुपए के स्टेप के ऊपर आप नहीं चढ़ पाएंगे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, तो इसको खत्म करिए। राइट। सेकंड, अगर मैं बात करूं, क्या लगता है मैं अच्छी जॉब नहीं कर सकती थी, मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी? बहुत जॉब आती है। आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, मुझे ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं, ऐसे ऐसे कंपनीज प्रोफेशनल ऑफर्स ऐसे आते हैं कि, क्योंकि डीएन सर की अगर मैं बात करूं तो डीएन सर को तो ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं, अजय सर को ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं कि डायरेक्ट कंपनी टाई अप करने के लिए बोलती है, पार्टनर बनाने को बोलती है। राइट। मगर हमको कैसे ऑफर आते हैं कि ठीक है मैडम, हम आपको, आपका यहाँ पे 1.5 लाख का इनकम है, ठीक है, हम आपको ना 2 लाख देंगे, 2 लाख के अलावा हम एक गाड़ी भी देंगे, ठीक है, आप हमारे साथ आइए, आप अपनी पूरी टीम को इधर कन्वर्ट करिए। हमने कहा भाई साहब नमस्कार, आपने फोन किया, धन्यवाद कि आपने मुझे उस लायक माना, मगर भाई साहब मैं 2 लाख के मैं 2 लाख के लायक नहीं हूं। मैं महीने की, अगर मेरा जो खुद का टारगेट है कि मैं महीने की 2030 में, 30 के पहले ही हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं महीने की 20 लाख की इंसान हूं, तो भाई साहब आप हमारे उस 20 लाख को 2 लाख की वजह से खत्म ना करें। क्योंकि गुरुजी मेरे बोलते हैं कि छोटा सुख बड़े सुख का दुश्मन होता है, तो मेरा बड़ा सुख मेरा 20 लाख है, तो कृपया करके आप अपने इस 2 लाख को अपने पास रखें। ये मेरा जवाब होता है। आप भी करो, आपका भी होना चाहिए। हम कहते हैं आपका कुछ भी हो, कैसा भी हो, 1,000-2,000, भाई आपका अगर महीने में 5,000 आता है, आपको अगर 10,000 का ऑफर आ रहा है, आप उनको नमस्ते करो, क्योंकि आपको करंट का 10,000 नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आज आईएमसी के 5,000 से आप अगले 5 साल में 5 लाख पे पहुंच जाओगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो हमें इनकम पे डिपेंड नहीं होना है, परमानेंट इनकम पे डिपेंड नहीं होना है। राइट। हमें उधर से समय निकाल करके इधर अपने इनकम को बढ़ाना है। सेकंड सबसे बड़ा काम ना करने का कारण है डिपेंड ऑन अपलाइन। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, कि अपलाइन उनके लोगों से कॉल पे बात करके मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करवाए, मीटिंग भी रखवाए और मीटिंग कोऑर्डिनेट भी करे, अपलाइन के साथ चल के जाएंगे साथ में, ठीक है ना, जो जिनके टीम में मीटिंग करने हम जाएंगे, जिस लीडर की टीम में, वो अपलाइन के साथ जाएंगे। ठीक। और साथ ही साथ अपलाइन क्या किया कि मीटिंग भी लिया, मीटिंग का समय भी दिया, कोऑर्डिनेट भी किया, एज ए स्पीकर जाके बताया भी, फिर कहना होता है कि फॉलोअप भी ले लीजिए मैम, सर आप फॉलोअप भी ले लीजिए। चलो भाई अपलाइन क्या करे, फॉलोअप भी चलो ले लिया, मैं तो नहीं लेती जल्दी। क्यों? क्योंकि अगर हर कुछ हम कर देंगे तो आप क्या करोगे। ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरे अंदर सबसे ज्यादा मेरे अपलाइन ने डाला है कि आप अगर हर कुछ मुझसे ही करवा लोगे तो आप अपने आप को कब प्रूफ करोगे, आप अपनी काबिलियत कब पहचानोगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो अब फॉलोअप भी अपलाइन अगर कर लेगा तो आप क्या करोगे। ऐसे लोगों के साथ कभी भी काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास काम करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों को आप गाइड करें, बताएं कि देखिए आप मीटिंग के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं, मैं एज ए स्पीकर वहां पे रहूंगा, आपके लोगों से मैं बात करूंगा, जहां पे आपके लोग आईएमसी का केवल डेंटल यूज कर रहे हैं, मैं उस होम मीटिंग के माध्यम से आईएमसी के राइसिन, साबुन एंड ऑल, ये सारी चीजों को भी मैं उनके सामने प्रेजेंट करूंगा और उसका भी परमानेंट उनको कस्टमर बनाऊंगा। बाद में उनको फॉलोअप आप उस लीडर से लीजिए जिस लीडर की टीम में आपने किया था मीटिंग, उसके बंदों से आपको फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ले लेंगे ना तो वो बंदा, जैसे सर बोलते नहीं है, सर की एक लैंग्वेज होती है कि वो बंदा फिर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, वो हरामखोर हो जाएगा, मतलब कि बिना कुछ किए खाने वाला हो जाएगा। ये सर के शब्द है, मेरे नहीं है। क्लियर हो रही है? तो
डिपेंड ऑन अपलाइन, इसके वजह से भी हम इस बिजनेस में, ये भी हमारे काम ना कर पाने का कारण है। थर्ड, जेलेसी। अगर आज हमारे अंदर जेलेसी है, अपलाइन की कार को देख के, अपलाइन के लेवल को देख के, अपलाइन की इनकम को देख के, अपलाइन की लाइफ स्टाइल को देख के, अपलाइन की ग्रोथ को देख के, या अपने टीम में अपने से बड़ा कोई लेवल आ गया उसको देख के, अपने टीम में किसी ने हमसे पहले बाइक ले लिया, कार ले लिया, उसको देख के, तो भाई साहब आप इसी वजह से बिजनेस में नहीं बढ़ पा रहे हो। यही आपके ना बढ़ पाने का सबसे बड़ा कारण है। इसको खत्म करिए। ये खत्म नहीं करेंगे तो 99% एफर्ट आपका फेल हो जाएगा 1% के इस जेलेसी के वजह से। खत्म करिए, खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक झोपड़ी नहीं हटेगी तब तक महल खड़ा नहीं हो सकता है, राइट। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि लैक ऑफ बिलीव पावर। बहुत सारे लोगों को अपने जॉब पे भरोसा होता है कि महीने में हमें 10,000 तो मिल जाएगा 1 तारीख को। आईएमसी के इनकम पे क्यों भरोसा नहीं है भाई? आईएमसी के इनकम पे भरोसा करना पड़ेगा। बिलीव पावर आपको बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रांग करना पड़ेगा कि मैं इस महीने की इतनी जबरदस्त क्लोजिंग करूंगा और मेरी इतने रुपए की पे आउट आएगी। ये आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है, राइट। साथ ही साथ फ्रेंड्स बिलीव पावर स्ट्रांग ना होने के वजह से हम इस बिजनेस में काम ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ लर्निंग एटीट्यूड। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो एक बार डीएन सर का सेमिनार अटेंड कर लिया, एक बार अजय सर का सेमिनार अटेंड कर लिया, एक बार मोहित गोस्वामी जी का अटेंड कर लिया, एक बार अभिषेक कश्यप जी का कर लिया, एक बार मनीष सोनी जी का कर लिया, है ना, एक बार हमने रोहित शुक्ला जी का कर लिया, एक बार मैंने मैडम पूरम चंद्रा जी का कर लिया, एक बार मैंने अंजू शर्मा जी का कर लिया, एक बार मैंने अजय जायसवाल जी का कर लिया, सुमित शर्मा जी का कर लिया, राजेश गुप्ता जी का कर लिया, है ना, सारा सिंह जी का कर लिया, रजत मंडल जी का कर लिया, आशित कोले जी का कर लिया, है ना, मनोज माझी जी का कर लिया, पापिया चैटर्जी जी का कर लिया, है ना। जितने भी हमारे लीडर्स हैं हम उनका नाम ले रहे हैं कि हमने उनका प्रोग्राम अटेंड कर लिया एक बार, अब क्या जरूरत है? एक बार खाना खा लीजिए, उसके बाद खाने की क्या जरूरत है? जी लीजिए पूरी जिंदगी, एक बार खाना खा के जी लेंगे? नहीं जी पाएंगे। क्लियर हो रही है? तो फ्रेंड्स आपको मैं कहना चाहूंगी कि आज ना बढ़ पाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे अंदर सीखने वाला एटीट्यूड नहीं है। और अगर आपके अंदर सीखने वाला एटीट्यूड नहीं होगा, सीखने के अंदर आपकी अगर ललक नहीं होगी, तो फ्रेंड्स कभी भी आप ये मत सोचिए कि जमाना आपको सुनेगा, क्योंकि जब आपके अंदर उस लायक आप होंगे, जब आपके अंदर कुछ होगा, जब तभी जमाना आपको सुनेगा। तो अपने अंदर हमें लर्निंग एटीट्यूड बिल्ड करना है। तो ये 5 कारण थे हमारे इस बिजनेस में काम न कर पाने के, है ना। तो हमें इसको इसके ऑपोजिट कर देना है और हमें काम को बढ़ा देना है। और फ्रेंड्स हमें डेली एक्टिविटीज करनी है, हमें घर में रह के इस बिजनेस को नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं कहना चाहूंगी कि आईएमसी बिजनेस कभी भी आप चाह ले कि घर से हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, सबको मैं कहना चाहूंगी कि ये बिजनेस में आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और महिलाओं को मैं खास तौर से कहना चाहूंगी कि हमें अब बहाना बनाना छोड़ देना है कि हम एक महिला हैं, हम कैसे कहाँ जाएंगे। आप महिला नहीं हो, आप लीडर हो। और अगर आप अपने आप को लीडर नहीं मान पा रहे हो, अपने आप को महिला मान रहे हो, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप फिर एक यूजर और एक शेयरर बन के रहिए। क्लियर हो रही है? क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले हमें इसमें अपने आप को लीडर मानना पड़ेगा। और लीडर का मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई जेंडर नहीं होता है। क्लियर हो रही है? तो फ्रेंड्स आपको मैं कहना चाहूंगी कि डेली एक्टिविटीज करिए। हमें कॉलिंग करनी है, 40 कॉल कम से कम, हमें मीटिंग करनी है, होम मीटिंग करनी है, अपलाइन के साथ मंथली काउंसलिंग करनी है, डेली अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है ना। जितने भी हमारे डेली वर्किंग होती है वो हमें सारा कुछ करना है और बिना करे मिलेगा नहीं, राइट। जैसे बोला नहीं जाता है कि बिना मरे परमवीर चक्र नहीं मिलता, बिना मरे जन्नत नहीं मिलती। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स बिना काम किए आपको आईएमसी में भी सफलता नहीं मिलेगी। आईएमसी ही नहीं, आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको बिना काम किए नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आपको अगर खुद भी खाना खाना होता है तो पहले वो पकाते हैं तब खाते हैं। तो जब बिना पकाए हम खा नहीं सकते तो बिना करे हम कामयाबी कैसे पालेंगे, राइट। तो अगर आपको महीने का 15,000 कमाना है आईएमसी से, मैं सबके लिए ही बोलना चाहूंगी कि आप अगर चाहते हो कि मैं महीने का 5 से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 कमाऊं, तो पहले उस कमाने के वो पैसा आने के अलावा उस पैसे को लगाएंगे कहाँ कहाँ, उसकी लिस्ट बनाइए। ठीक है ना। कि अगर आप महीने का 15,000 कमाना चाहते हैं तो उसमें से 5,000 हमने परिवार को दे दिया, बचा 10,000। 10,000 में हमने क्या किया कि अपने लिए एक शूज ले लिया, अपने लिए एक टी शर्ट ले लिया, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा, अपने लिए एक बैग ले लिया, अपने लिए एक स्कूटी हमने किस्त पे लिया जिसकी महीने की 2,500 रुपए किस्त चली गई। 2,500 रुपए हमने एक्स्ट्रा पेट्रोलियम के लिए निकाल लिया ताकि हमें अपने घर वालों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कहीं आने जाने के लिए, है ना। और जितना ज्यादा वो गाड़ी आपकी दौड़ेगी उतना ज्यादा आपके उस इनकम में जीरो लगता चला जाएगा। साथ ही साथ हमें एक बुक खरीदने के ऊपर खर्च करना है, क्योंकि वो 15,000 तो हर महीने फिर आएगा ना। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो फ्रेंड्स आपको जो कमाना है पहले उस
कमाने वाले पैसे को लगाना कहाँ है उसकी लिस्ट बनाइए, कमाना अपने आप चालू कर देंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज के सेशन में अगर मैं बात करूं तो मैं बताना चाहूंगी लास्ट में कि काफी मशक्कत थी, और बट मेरा कमिटमेंट था कि मैं पेज पे लाइव आऊंगी, क्योंकि मैं जिस जगह पे अभी हूं तो खैर अपने घर में ही, बट काफी ज्यादा आज मशक्कत थी। बट मैंने कभी भी हमेशा हर एक चीज को एक चैलेंज माना है, और चैलेंज मान करके मैं आज आप सबके बीच लाइव आई हूँ। क्योंकि कोट वगैरह में मैं इसलिए नहीं हूँ प्रॉपर ड्रेस कोड में, क्योंकि मेरा कोट लॉन्ड्री में गया हुआ है, और लॉन्ड्री वाला हमेशा रहता है, मगर आज नहीं था। आज उसकी दुकान पता नहीं क्यों पे बंद है, बट कोई नहीं, हम लीडर हैं और हम हमेशा हर एक चैलेंज को फेस करते हैं, और कभी भी हम किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मैसेज मार्केट में नहीं देते हैं, और ना ही देना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि ये काम बहुत ही आसान है, और आज के समय पे अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग बताने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आज आप अगर 100 को बताते हैं, वो पहले का रेशियो था कि 100 को बताएंगे तो 10 मानेंगे, भाई साहब अब ऐसा नहीं है। आज अगर आप 100 को बताते हैं तो 95 मानेंगे। क्लियर हो रही है? अब ये रेशियो आ गया है, क्योंकि हर एक इंसान को आज डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझ में आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं कमेंट्स देख पा रही हूँ, और कुछ कमेंट्स मुझे दिख भी नहीं रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट सेशन के बाद मैं जरूर देखूंगी। और मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आप सब हमारे इस पेज पे लगातार बने रहें, और आप अपने सभी टीम के लोगों को इस पेज को जरूर फॉलो करवाएं, क्योंकि ये पेज नहीं, ये हमारे जिंदगी को बदलने का सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त मसीहा है। और साथ ही साथ आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको हमारा जो टॉपिक चाहिए, वो नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक हमारे चाहिए, जिस टॉपिक को हम आपको इस पेज के माध्यम से क्लियर करें। आप अपनी इच्छा अनुसार हमें क्लियर करें कि आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, किस प्रकार का टॉपिक चाहिए, है ना, वो आप यहाँ पे हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी जानते हैं, और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे इस पेज को शेयर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पेज को फॉलो कराएं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी रहे उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा कल का जो सेशन हो उस कल के सेशन में ही हम आपके उस टॉपिक को क्लियर कर सकें। क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके सजेशन से हमारे अंदर भी, जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर बहुत सारी जानकारियां हैं तो हम ही बहुत काबिल हैं, क्योंकि आपकी सजेशन भी हमारे लिए हो सकता हो कि नए हो। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि नेक्स्ट टॉपिक आपको हमारा क्या चाहिए। और कल जिस लीडर से हम सभी मिलने वाले हैं वो कोई और नहीं, हम सबके बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, जिन्होंने आज आईएमसी में इतिहास बना करके रखा हुआ है, और आज बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हैं जिनकी लीडरशिप की अगर मैं बात करूं तो आज हर एक इंसान उनको सुनने के लिए तरसता है। उनकी खुद की जो टिकट होती है वो टिकट लगा करके लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, और वो कोई और नहीं, उनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि नाम बता दूंगी तो आप लोग सरप्राइज कैसे समझ पाएंगे। उनका पोस्टर आप लोगों को बहुत ही जल्द आज के शाम तक में आपको हमारे इस पेज पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को हम आप सबके बीच इन्हीं बातों के साथ खत्म करना चाहते हैं। और जाते जाते मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि जिंदगी में जब संघर्ष हो तो जीने का मजा ही कुछ और होता है। हाँ जी, जिंदगी में जब संघर्ष हो तो जीने का मजा ही कुछ और होता है, और संघर्ष से मिलती है जब सफलता तो वो मंजर ही कुछ और होता है, वो मंजर ही कुछ और होता है। गुड आईएमसी। और इस गाने के साथ मैं अपने सेशन को आप सभी के बीच समाप्त करती हूँ। आईएमसी को जीवन बना लिया है, आईएमसी को जीवन बना लिया है, आईएमसी को दिल में बसा लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन से हमारी जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो उन सभी बातों को आप फॉलो करें। और अगर मेरी किसी भी बात से, किसी भी शब्द से, किसी भी लाइन से अगर किसी को कोई भी 1% भी तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए आप सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगी। और आपकी मेरी मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी।